नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। बीएड के सिलेबस के अंदर जब संस्कृत के लेसन प्लान बनाने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत का व्याकरण है वो लेसन नहीं उठाए जाते या बनाने से बच्चे डरते हैं। संस्कृत आज काफ़ी बैकवर्ड कर दिया गया है सब्जेक्ट, लोग इस सब्जेक्ट को नहीं रखते कि समझ नहीं आती, हमें पंडित नहीं बना एक्सेट्रा, इस तरह के एक्सक्यूज दिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज उसी संस्कृत का बेस हम स्टार्ट करेंगे कि संस्कृत स्टार्ट कहाँ से हुई, संस्कृत का व्याकरण क्या है, उस संस्कृत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो जो आए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की, क्योंकि किसी भी भाषा को जानना है तो उसके व्याकरण को जानना जरूरी है कि व्याकरण क्या है। संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण के अंदर मुख्यतः दो परंपराएं प्रचलित हैं, एक बृहस्पति परंपरा और एक माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा क्या थी, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता था कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा ये ज्ञान बृहस्पति देव को दिया गया और उन्होंने आगे संस्कृत व्याकरण की रचना की। और दूसरी जो माहेश्वरी परंपरा, जिसको पाणिनि परंपरा भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि नटराज शिव जो थे उनके डमरू से कुछ ध्वनियां निकली थी और जिसके द्वारा ही संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ था, जिसे हम माहेश्वर सूत्र के रूप में पढ़ते हैं। अब इस परंपरा की बात करें तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था, यहाँ पर उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया। यहाँ पर बात करें जो शिव, नटराज शिव थे, उनके डमरू से उत्पन्न ध्वनि, जो ध्वनियां थी, उन्होंने माहेश्वर सूत्र का लिया और पाणिनि जी ने उसका आगे संस्कृत व्याकरण के अंदर उसको कन्वर्ट किया। यहाँ पर उपदेशक माने तो प्रथम व्याकरणक माने तो इंद्र हुए और प्रथम प्रवक्ता माने तो वो बृहस्पति देवता हो गए। अब माहेश्वर की बात करें तो यहाँ पर प्रथम व्याकरणक बताएं तो वो कौन हो गए, नटराज शिव। और प्रथम प्रवक्ता कौन हो गए, महर्षि पाणिनि। पाणिनि जी ने इस नटराज शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली थी उसको एक व्याकरणिक रूप दिया था, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। आगे हम देखेंगे माहेश्वर सूत्र में अयोन ऋलिक अयों गयो हैवरडन यमंगणम झबे गड़दश जब गड़दश खप छट छटत्व कप्य शक्सर हल, ये 14 वर्ड्स थे माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ही पूरी व्याकरण संस्कृत की निर्मित हुई। तो इस माहेश्वर सूत्र को हम आगे देखेंगे। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार ही हमारी संस्कृत की व्याकरण चलती है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करेंगे। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी जो हम संस्कृत व्याकरण की बुक पढ़ते हैं, जो संस्कृत का बेस है, संस्कृत व्याकरण का बेस है, उसी बुक को हम पढ़ते हैं। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण बताई गई है उस रचना को हमने पढ़ना है। हालांकि ये बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा दोनों ही प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय परंपरा यही माहेश्वरी परंपरा रही। इसी परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहते हैं। व्याकरण होता क्या है, संस्कृत का नहीं, किसी भी व्याकरण को ले लो, हिंदी का, इंग्लिश, सबका ग्रामर पोर्शन होता है। तो ये व्याकरण क्या होता है, व्याक्रियन्ते व्यात्पत्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। क्या है ये कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान हो। साधु शब्द कौन से होते हैं, साधु शब्द मतलब श्रेष्ठ शब्द, जिनसे हमें श्रेष्ठ शब्दों का ज्ञान हो। मतलब शब्द हम बोलते हैं, बहुत से शब्द हमारे द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन व्याकरण क्या है, शुद्ध शब्दों का उच्चारण है। एकदम साधु शब्द जिससे हमें प्राप्त होंगे, वो जो होगा, वो जो पोर्शन होगा, वो व्याकरण
कहलाएगा। तो व्याकरण क्या है? साधु शब्दों का एक संग्रह जो है वो है व्याकरण। उन शब्दों को हम किस तरह रखते हैं, किस तरह किस सूत्र का प्रयोग करके उन शब्दों का निर्माण होता है। हमने हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन पढ़े हुए हैं, उसी अनुसार जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंदर भी हम कुछ स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, जिनको अच स्वर, जो स्वर है उनको संस्कृत में अच बोल देते हैं हम। उन शब्दों का भी हम अध्ययन करेंगे। व्यंजन जो होते हैं उन्हें हल बोल दिया जाता है, उन शब्दों का अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कुछ प्रत्याहार बनते हैं जो हमें अच और हल दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन बताते हैं, और उन्हीं के द्वारा, जैसे अब हिंदी की व्याकरण है तो स्वर और व्यंजनों पर टिकी हुई है कि स्वर का इस व्यंजन से मेल हुआ या स्वर का स्वर से मेल हुआ, हम संधि करते हैं आगे। तो वो किस तरह संस्कृत के अंदर भी उसी का है, लेकिन संस्कृत के अंदर थोड़ा कुछ ज्यादा डिटेल में है। सूत्रों के द्वारा हम उन चीजों को पढ़ेंगे कि कहाँ का उच्चारण स्थान है, कौन सा प्रयत्न लगता है, अभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, उन चीजों को हम इस संस्कृत व्याकरण के, ये बेस है संस्कृत का। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं आएगा तो हम संस्कृत की व्याकरण को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब तक खुद को उसका बेस क्लियर नहीं है तो सामने वाले को हम किस प्रकार समझाएंगे। तो इन चीजों का बेस क्लियर करना जरूरी है। तो अभी हम आगे माहेश्वर सूत्र और उन चीजों को देखते हैं कि क्या है। हम देख रहे थे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण को बोला जाता है शब्द अनुशासन। शब्द अनुशासन नाम आ जाए तब भी व्याकरण का ही, ये कहते हैं पर्यायवाची शब्द है शब्द अनुशासन। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो त्रिमुनि नाम आता है कि त्रिमुन्य कहते हैं कि तीन मुनि कौन कौन से हैं संस्कृत के अंदर। तो बात करें, सबसे पहला नाम आता है पाणिनि जी का, जिसके अंतर्गत हमने वो अभी किया था कि माहेश्वरी परंपरा, उसको पाणिनीय परंपरा भी बोला जाता है। दूसरा नाम बात करें तो वो नाम आता है कात्यायन का, ये वार्तिककार थे। तीसरा नाम बात करें तो नाम आता है पतंजलि का, ये है महाभाष्यकार पाणिनि। इन्होंने अपना जो संस्कृत का ग्रामर था वो अपनी बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक लिखी, जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं उसका संक्षिप्त रूप जो है वो पढ़ते हैं हम। अष्टाध्यायी इन्होंने बुक लिखी, इसके ऊपर वार्तिक लिखे गए, उन सूत्रों के ऊपर ये वार्तिक लिखे गए। और महर्षि जो पतंजलि है इन्होंने बुक लिखी महाभाष्य। ये ही सर्वश्रेष्ठ मत है। मतलब वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ना, अष्टाध्यायी को पढ़ना ये संभव नहीं है हमारे द्वारा, ये वेदों के अंदर पढ़ी जाती है। फिर इनके ऊपर वार्तिक लिखे गए और पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखी, जिसके जो अभी तक सर्वश्रेष्ठ मत है, इसी के अंतर्गत ही हम लघु सिद्धांत कौमुदी और सारा अध्ययन करते हैं। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3965 सूत्र थे। इसके अंदर 3965 सूत्र है। अष्टाध्यायी का पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कुल कितने सूत्र हैं? 3965 सूत्र हैं इसके अंतर्गत। और बात करें त्रिमुनि की तो ये बात हुई, लेकिन जो हमारी संस्कृत की ग्रामर है वो टिकी हुई है माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र जो बताया गया है, माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 14 ध्वनियां हैं जो माना जाता है कि नटराज शिव हैं उनके डमरू से निकली हुई हैं। ये 14 ध्वनियां कुछ इस प्रकार हैं। ध्यान रखना, ये जो लास्ट वर्ड है सभी के अंदर लास्ट है वो हलंत वाला है। अयोम, अयोच, हाइवरट, लन, यमंगणम, जभे, घड़दश, जबगड़दश, अयोम, डिलिक, अयोम, गयोच, हाइवर, अटलान, यमंगणम, जबे, गड़दश, जबगड़दश, खप, छठ, छटक, अप्य, शिप्सर और हल। देखिए ये 14 हो गए हैं।
ये 14 ध्वनियां जो हैं इन्हीं के ऊपर हमारी संस्कृत की पूरी जो व्याकरण है वो निर्भर करती है। जब तक ये हमें 14 शब्द हैं इनका ज्ञान नहीं होता, हम संस्कृत की व्याकरण को समझने में असक्षम हैं, हम संस्कृत की व्याकरण को नहीं समझ सकते। अब बात आती है कि लास्ट में ये जो हलंत वाले शब्द हैं ये आधे क्यों हैं पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्र में। ये 14 ध्वनियां जो निकली थी उसके अकॉर्डिंग ये जो साउंड हुआ था ये लंबी राग के अकॉर्डिंग आधा साउंड किया जाता था, और ये आधा इसलिए भी रखा क्योंकि इनसे ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब प्रत्याहार क्या होते हैं? जैसे आपको कहा कि अच मने स्वर होते हैं और हल मने व्यंजन होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि अच मने स्वर और हल मने व्यंजन होते हैं। अच स्वर कहाँ से आए? देखो ये अ उठाया, अब इसमें देखो च कहाँ है, ये रहा, ये च उठाया, तो इसमें देखो अच में सारे के सारे स्वर आए, अ ई उ री री ए ओ आई औ, सारे के सारे स्वर आए संस्कृत के अंदर। अब ये अंतिम वाले वर्ण इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इस वजह से इन अंतिम वर्णों को सिर्फ लिखा जाता है, कभी भी स्वर के अंदर, क्योंकि पूरे शब्द नहीं है, ये आधे शब्द तो इनको सिर्फ ऐड किया जाता है शब्द को पूरा करने के लिए। तो अच प्रत्याहार की जब हम बात करें तो स्वर कौन कौन से होते हैं संस्कृत में? अ ई उ री री ए ओ आई और औ, ये सारे अच कहलाए। अब देखो हल, अब ये ह यहाँ पर आया और ल यहाँ पर आया, अब इसके अंदर जितने भी वर्ण आएंगे जैसे ह य व र ल य म ग न झ भ घ ड़ द ज ब ग ड़ द, और लास्ट वाले नहीं आ रहे, ख प छ ठ च ट त और क प श श स और ह, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो ये प्रत्याहार निर्माण के लिए माहेश्वर सूत्र का आना जरूरी है। अगर हम आगे आरपीएससी भी फाइट करते हैं तो उसके अंदर अगर हमारी लैंग्वेज रीड के अंदर अगर हमारी लैंग्वेज संस्कृत रखी हुई है तो पोर्शन ये रहता है कि इन माहेश्वर सूत्र का एक उसके अंदर संज्ञा प्रकरण आता है हमारे सिलेबस के अंदर, तो संज्ञा प्रकरण यहीं से स्टार्ट होता है इन माहेश्वर सूत्र के आगे इनके ज्ञान से कि भाई संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम उसकी पहचान करना, तो माहेश्वर सूत्र से ही उनकी पहचान स्टार्ट हो जाती है। सपोज करो अगर आ जाता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो अण प्रत्याहार में क्या आगे? अ ई और उ, तो ये वर्ण हो गए अण प्रत्याहार के। इसी तरह प्रत्येक वर्ण से प्रत्याहार बन सकता है। अगर अप प्रत्याहार आ जाए तो इसमें अ ई उ री और री, मतलब अंत प्रत्याहार का कहां से होगा? इन आधे वर्णों से। अगर आ जाए अंग प्रत्याहार तो ये वर्ण और ये वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। अच प्रत्याहार तो है ही जो हम कर रहे हैं स्वर। अप प्रत्याहार भी आ सकता है, तो अप प्रत्याहार के अंदर अ ई उ, इसी तरह पहला अक्षर उठा लो, दूसरा तीसरा, ये प्रत्याहार का जो अंत होगा इन्हीं आधे अक्षरों से होगा। ये जो अंत होगा उनका प्रत्याहार, जब नाम प्रत्याहार का नामकरण किया जाता है तो इन अंतिम वर्ण से किया जाता है। तो इन प्रत्याहारों के निर्माण के लिए और आगे संधि निर्माण के लिए जब हम संधि करेंगे तो सूत्रों से की जाती है और वहां पर इन प्रत्याहारों की हमें जरूरत पड़ेगी, इस माहेश्वर सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी। तो संस्कृत ग्रामर को करने से पहले इस माहेश्वर सूत्र का आना बहुत जरूरी है। अगर ये माहेश्वर सूत्र हमें नहीं आता तो हम संस्कृत की ग्रामर को समझने में असक्षम रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही इन्हीं माहेश्वर सूत्र से होती है, क्योंकि हम माहेश्वरी परंपरा के अकॉर्डिंग ही संस्कृत ग्रामर को पढ़ते हैं, ना कि बृहस्पति परंपरा के अकॉर्डिंग। तो किसी भी तरह से हमें इस माहेश्वर सूत्र को, इन 14 शब्दों को हमें याद करना है। ये 14 शब्द ही पूरी संस्कृत की ग्रामर का बेस रह रहे हैं, संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। अगर ये 14 शब्द नहीं आते तो संस्कृत की ग्रामर को समझने में हमें काफी कठिनाई होगी और हमें बार बार देखना पड़ेगा कि एच प्रत्याहार के अंदर कौन से आगे, अक प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आगे, झल प्रत्याहार के अंदर कौन से आगे और जश प्रत्याहार के अंदर कौन। बार बार हमें उन प्रत्याहारों को याद करना पड़ेगा और इतने प्रत्याहार याद करने पॉसिबल नहीं है। तो उन प्रत्याहारों को याद करने की बजाय हम ये 14 शब्द सिंपल से याद कर लें। हाँ, सिंपल कह रही हूँ क्योंकि मुझे आते हैं,
धीरे धीरे आप लोग बार बार इसको 4 से 5 बार लगातार हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें इजीली लर्न हो जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस माहेश्वर सूत्र को बोलने में प्रॉब्लम आए। आज मैं पढ़ा रही हूँ तो इसी को 5 बार आप रिपीट कर लो तो शायद आ जाएगा। अयोन रिलिक अयोंग अयोच हाय वरट लन यमंगणम झबे गड़दश जबगड़दश खप छठ छटत्व कप्य शक्सर हल। अगर ये 14 शब्द हम 8 से 10 बार रिपीट कर लें, 4 से 5 बार भी रिपीट कर लें तो कुछ शब्द हमें याद रह जाएंगे। और डेली अगर इस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी तो याद होने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग से नहीं आते थे तो उस चीज को दोहराया बार बार, तो अभ्यास से बार बार चीज इजीली लर्न हो जाती है। अभ्यास का सिद्धांत हमने साइकोलॉजी में किया था, तो ये चीज आराम से लर्न हो जाएगी। और जैसे ही ये चीज लर्न होती है, हमारे संस्कृत ग्रामर के 8 से 9 टॉपिक हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जब हम सूत्र लिखते हैं। सूत्रों को याद करना इस माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग ही है, सूत्र भी आगे तो सूत्र तभी समझ आएंगे जब हमें इस माहेश्वर सूत्र की समझ आएगी। तो संस्कृत ग्रामर को करने से पहले आपको इस माहेश्वर सूत्र को जरूर लर्न करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा जल्दी लर्न हो जाए, बार बार रिपीट। अब देखो बार बार हम बोले तो ये तो नहीं है कि कुछ, क्योंकि माहेश्वर सूत्र नटराज शिव के डमरू की उत्पत्ति है, तो ऑब्वियसली जिस तरह भगवान का नाम लेते हैं तो हम इसका नाम ले सकते हैं, तो वो चीज बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज इजीली लर्न हो जाएगी। तो माहेश्वर सूत्र आना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें संस्कृत की ग्रामर को करने के लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन काफी कंसेप्ट हमारे इसी माहेश्वर सूत्र से जुड़े। प्रत्याहारों की बात करें तो पाणिनि जी हैं, उन्होंने 44 प्रत्याहार बनाए थे उस माहेश्वर सूत्र से। मतलब उन 14 शब्दों से, वो माहेश्वर सूत्र के जो 14 शब्द थे उससे 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है कि 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो अगर महर्षि पाणिनि जी के अनुसार प्रत्याहार पूछ लिए जाएं कि माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं महर्षि पाणिनि जी के अनुसार, तो हम बात करेंगे बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, तो हम 42 प्रत्याहार की बात करेंगे। अब संस्कृत वर्णमाला देखते हैं, जैसे हिंदी की वर्णमाला हम देखते हैं, अ आ इ उ देखते हैं ना, उसी तरह संस्कृत की भी वर्णमाला है, अलग अलग वर्ण है। बात करें संस्कृत की वर्णमाला में 64 लेटर आते हैं, 64 वर्ण आते हैं, 63 और 64। अभी ये बताती हूँ कि 63 और 64 ओब्लिक क्यों लगाया गया। एक प्लुत वर्ण होता है अ, वो विकल्प से लघु भी बन जाता है, दीर्घ भी बन जाता है और प्लुत वर्ण भी बन जाता है। इस वजह से उसको विकल्प में लिया गया है, क्योंकि वेदों के अंदर है वो, वास्तविकता में अब नहीं है वो वर्ण। इस वजह से उस एक प्लुत को अगर ग्रामर में ऐड करते हैं तो 64 माने जाते हैं वर्ण, और अगर ऐड नहीं करते तो 63 माने जाते हैं। तो नॉर्मली अगर वर्ण पूछे जाए संस्कृत व्याकरण के कितने वर्ण हैं, तो 64, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने वर्ण हैं, तो हम 63 की बात करेंगे। देखते हैं संस्कृत वर्णमाला हम, ये हमारी संस्कृत वर्णमाला। सबसे पहले देखते हैं अच। अच कितने, देखो हम यहाँ बार बार स्वर नहीं बोलेंगे क्योंकि स्वर हिंदी का है, हम बोलेंगे अच और व्यंजन को हल। तो अच कितने, सबसे पहले वो देखते हैं। अच में आए थे अ ई उ री री ए ओ आई और औ, ये टोटल 8 वर्ण आए थे। अब इसके अंदर ये 4 की बात करें, अ ई उ री और री की, ये तो है हमारे मूल स्वर, मतलब इन्हीं से ही बाकी स्वर ऐड होंगे। और संयुक्त स्वर की बात करें तो ए ओ आई और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर। अब देखो ये ए कैसे बना, ए बनता है अ और ई के, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ए आ जाता है। अब गलती क्या होती है कि आई कैसे बना, तो हम यहाँ लिख देते हैं आ अ और ई को ऐड किया तो बन गया आई, लेकिन ये रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर ए तो बनता है अ और ई को ऐड करने से, लेकिन जो आई है वो बनेगा इस ए के साथ ए ऐड करने पर आई बनेगा। तो ए बनता है अ और ई से, आई बनता है अ और ए से, ओ बनेगा अ और उ से। बस इस छोटी सी माइनर मिस्टेक का ध्यान रखना, औ बनेगा अ और ओ से, मतलब इसका जो बड़ा वर्ण बनता है वो इसी के छोटे वर्ण के अंदर अ ऐड करने पर बन जाता है। तो संयुक्त ये हम अच की बात करें तो हमारे पास 21 स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
पहले ही बताया कि एक प्लुत होता है वो विकल्प से होता है, इस वजह से 63 और 64 63 और 64 वर्ण होते हैं। अगर इसको ऐड किया जाए तो 64 और नहीं ऐड किया जाए तो 63। तो इसको एक बार अपन छोड़ते हैं। स्वर देखते हैं। ह्रस्व होते हैं 5, मतलब ये बेसिक 1 2 3 4 5। दीर्घ वर्ण की बात करें, दीर्घ वर्ण, अब अ का दीर्घ आ, इसका ई, उसका उ, री, आई, ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और री हमारा रह गया, री को सॉरी लिखा नहीं। तो ये हमारे टोटल ह्रस्व 8 रहते हैं और क्या दीर्घ 8 रहते हैं, मतलब इन्हीं वर्णों के जो बड़े वर्ण हैं वो। अब ये वर्ण भी हमारे दीर्घ में ही आएंगे, बड़े वर्ण हैं ये, क्योंकि संयुक्त स्वर भी इन्हें बोलते हैं और दीर्घ वर्ण भी बोलते हैं। अब प्लुत क्या होता है, इन्हीं शब्दों का प्लुत वर्ण होता क्या है। देखो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 मात्रिक शब्द होते हैं। ह्रस्व जिनको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ उससे अधिक समय लगता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली छोटी क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं बड़ी ई बड़ा ऊ, वो चीज, मतलब इसको बोलने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और प्लुत होते हैं लाइक ओम, तो उसके आगे कई शब्द होते हैं, उनके आगे इस तरह लिखा होता है, जैसे अ के आगे अगर इस तरह लिखा जाए तो अ का साउंड लंबा बोला जाता है, तो वो आते हैं प्लुत, मतलब जिसको बोलने में त्रिमात्रिक वर्ण जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसको बोलने में लंबा समय लगे। देखो ओम को बोल के देखो, एक अ को बोल के देखो और एक अ ओम, लंबा साउंड लग रहा है ना, तो वो प्लुत वर्ण कहलाते हैं। जिनके आगे इस तरह का सिंबल लग जाता है वो प्लुत वर्ण है। तो प्लुत वर्ण भी 8 ही होंगे, क्योंकि इन दीर्घ वर्ण जितने भी हैं उनके साथ ये वर्ण लगता है, तो ये भी 8 हुए। तो इस तरह 5 8 13 13 और 8 21, तो टोटल स्वर हमारे कितने होते हैं, 21 स्वर हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन टोटल होते हैं हमारे पास 42। 42 व्यंजन की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं काद्यो मावसाने स्पर्श है, क से लेकर मां तक के वर्ण। क से मां तक के वर्ण, इसका सूत्र रहता है काद्यो मावसाने स्पर्शा। अभी सूत्र आगे हम करेंगे, ये तो नॉर्मली बता रही हूँ। स्पर्श क से लेकर मां तक के वर्ण। अंतस्वर्ण में आते हैं यण प्रत्याहार के वर्ण। अभी यण प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं उसमें, यर लव, मतलब यणो, यण प्रत्याहार। ऊष्म वर्ण में शल प्रत्याहार के वर्ण, शलो ऊष्मना। अब देखो यण में क्या आ रहे हैं, यर ल व, शल में श श स ह, ये आ जाएंगे। अब संयुक्त 3 होते हैं हमारे पास, संयुक्त श त्र ज्ञ। अब श कैसे बना, क और श से, ध्यान रखना ये हलंत वाले दोनों होंगे तब एक श बनेगा। त्र कैसे बना, त और र से, और ज्ञ कैसे बना, ज और य से। अब टोटल है हमारे पास 42, 25 ये हुए, 4 ये हुए, 4 ये। अयोगवा होते हैं 2 संस्कृत के अंदर, जिसको बोलते हैं विसर्ग। ह का साउंड करती है ये अधिकतर। इस तरह का संस्कृत है अगर बेसिक हमारा, तो इस तरह के 2 बिंदु लगाए जाते हैं शब्दों के आगे, तो उन्हें बोलते हैं विसर्ग। और अनुस्वार, पंचम जो वर्ण होते हैं लास्ट वाले, हम हिंदी की व्याकरण देखें चाहे संस्कृत की व्याकरण देखें, तो क के लास्ट वाला क च ट त प, 5 जो हमारे हैं, इनके लास्ट के जो अक्षर होते हैं उन्हें बोला जाता है पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण उनकी जगह ऊपर हम शब्दों के आगे बिंदी लगा देते हैं, जिसको बोला जाता है अनुस्वार। अंग ए हिंदी में पढ़ते हैं ना, अंग ए, तो ये है विसर्ग और ये है अनुस्वार। तो ये 2 होते हैं। अर्ध विसर्ग होते हैं 2 संस्कृत के अंदर, प और फ के आगे, ये वैदिक भाषा के अंदर होते हैं, लेकिन हमें वर्णों के अंदर ध्यान, प और फ के आगे आदि विसर्ग अभी मैंने बताया ना कि ये विसर्ग, ये आदि विसर्ग लगी होती है प और फ के, इसको बोला जाता है उपद्यमानियम, उपद्यमानियम। और क और ख के आगे अगर आदि विसर्ग हो उसे बोला जाता है जीवामूल्य।
तो 2 वर्ण हमारे पास ये भी होते हैं जिनको बोला जाता है अर्ध विसर्ग वर्ण। फिर आते हैं यम वर्ण। यम वर्ण होते हैं क ख ग घ, ये 4 वर्ण हैं, इनको यम वर्ण बोला जाता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई की जाती है अगर इन यम वर्णों के बाद 5वां अक्षर हो तो, मतलब लास्ट वाले 5 अक्षर अगर हों तो, अगर क ख ग घ इन 5 अक्षरों के बाद अगर कहीं भी पंचम अक्षर आ जाए तो क्या होता है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो ये ग, ये रहा, इसके बाद ये 5वां अक्षर आ गया, तो ये जो वर्ण कहलाएगा पहला ग वो कहलाएगा यम वर्ण। इसी तरह क का हम देखते हैं एग्जाम्पल, दोनों आधे हो जाते हैं। अब ये न आ गया तो ये तो आधा था, अब इसके बाद ये आधा हो जाता है, ये कहलाता है यम वर्ण। इस तरह यम वर्ण आ गया ये, क्योंकि यहाँ पर न अक्षर आया और ये क अक्षर आया तो ये पहला यम वर्ण कहलाएगा। इसी तरह अगर हम ख की देखें, अभी देखो यहाँ यम वर्ण आ गया तो ये इसकी ये यम वर्ण, ये पंचम अक्षर आ गया तो ये यम वर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क ख ग घ के बाद अगर पंचम अक्षर आ जाए तो पहले तो उनको द्वित्वादेश हो जाता है, मतलब वो 2 वर्णों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही आधे आधे होंगे और जो उससे पहले का वर्ण होगा वो कहलाएगा यम वर्ण। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर 4 यम वर्ण होते हैं। तो इस तरह ये टोटल 42 हो जाते हैं। 21 स्वर हो गए और 42 व्यंजन हो गए, तो 63। ये ऑब्लिक में 22 भी हो सकते हैं, क्योंकि बताया कि एक जो प्लुत वर्ण होता है वो स्वर ऑप्शन के अंदर होता है। अगर संस्कृत पाणिनि जी की संस्कृत की बात की जाए तो वो ऐड होगा, और अगर पाणिनि जी की संस्कृत की बात नहीं की जाए तो वो ऐड नहीं होता। तो इस तरह 63 और 64 हमारे संस्कृत वर्णमाला के कुल वर्ण होते हैं। ये थी हमारी संस्कृत की वर्णमाला।